नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इन्हीं एकादशी में एक है निर्जला एकादशी, जिसकी मान्यता है कि इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत, उपवास और हरि कीर्तन से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज हम आपको निर्जला एकादशी की महिमा और महत्व बताएंगे। साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी के दिव्य उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी पर मिलेगा महावरदान। लक्ष्मी नारायण करेंगे भक्तों का कल्याण। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी से विशेष कृपा पाने का दिव्य दिन है निर्जला एकादशी। ये एक ऐसा चमत्कारी दिन है जब श्री हरि और महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। निर्जला एकादशी हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत माना गया है। चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की कामना के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। निर्जला एकादशी की कथा कहती है कि महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बताई थी। इस पर भीम ने वेदव्यास से पूछा कि मैं तो एक प्रहर भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। तब महर्षि ने भीम से कहा कि आप साल में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जल व्रत करें तो साल की सभी एकादशी का पुण्य फल मिलेगा। भीम ने न केवल व्रत का संकल्प लिया बल्कि बिना खाए व्रत भी किया। अगले दिन सूर्योदय होने पर भीम पांडवों को मूर्छित मिले। व्रत में भोजन न करने और जल ग्रहण न करने से भीम मूर्छित हो गए थे, जिसके बाद पांडवों ने भीम को तुलसी दल, गंगा जल और पंचामृत पिलाकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। बड़ा ही पुण्य फलदायी है निर्जला एकादशी का दिन। ये वो शुभ दिन है जब नारायण भक्तों पर महाकृपा बरसाते हैं। इसलिए इस दिन को ज्योतिष में इतना महत्व दिया जाता है। निर्जला एकादशी पर उपवास या व्रत कर आप हरि कृपा के भागी बन सकते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत आज है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या है निर्जला एकादशी व्रत? अगर आपने आज किया है ये व्रत तो उसकी क्या है सही विधि? पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाता दान करें। और जरूरत पड़ने पर इस दिन जलीय या फलाहार लिया जा सकता है। निर्जला एकादशी व्रत का इतिहास पौराणिक है। इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को बताया था। इसलिए पौराणिक मान्यता यही है कि इस एकादशी का व्रत कर साल की बाकी 23 एकादशी के व्रत का पुण्य पाया जा सकता है। इस व्रत का पारण द्वादशी की तिथि पर किया जाता है।
रात्रि में जागरण करके श्री हरि की उपासना अवश्य करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाया जाए। जल और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी होगा। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि निर्जला एकादशी के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, जिनका पालन करना भी बेहद आवश्यक है। तो आखिर वो कौन सी सावधानियां और उपाय हैं, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। कहते हैं इस दिन दिव्य प्रयोगों से आप मन चाहा वरदान पा सकते हैं। यही नहीं, एक खास प्रयोग से आप धन से जुड़ी बाधा को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्रत के नियम और सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो चलिए आपको निर्जला एकादशी के नियम और सावधानियां बता दें। श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण, निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे कारगर उपाय है एकादशी का व्रत। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसके प्रभाव से आपके जीवन की तमाम दिक्कतों का अंत हो जाएगा, लेकिन सही नियमों का पालन कर। निर्जला एकादशी का नियम यह है, पीला कपड़ा पहनना चाहिए। काला, हरा और नीला आदि कपड़े नहीं पहने जाते हैं। उसके साथ ही हमें भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी से बैर न करें, क्रोध आदि न करें। जिसने लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लिया, उसे फिर जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है, क्योंकि नारायण ही इस संसार के पालनहार हैं। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानियों का जरूर ध्यान रखें। निर्जला एकादशी में सावधानियां यह है कि हम चावल आदि का प्रयोग न करें। उसके साथ यह भी ध्यान रखें कि हमें अन्न का प्रयोग बिल्कुल उस दिन नहीं करना चाहिए और व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन न करें। स्वास्थ्य की समस्या है तो सात्विक आहार लें। अगले दिन बिना दान किए व्रत न खोलें। गुस्सा, निंदा और आलस से बचें। चावल का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए और तुलसी में जल न दें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी पर आप श्री हरि विष्णु के कृपा पात्र बन सकते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि निर्जला एकादशी पर एक खास उपाय से आप माँ लक्ष्मी की भी कृपा पा सकते हैं? ये दिव्य एकादशी आपकी धन संबंधी बाधाओं को भी दूर कर सकती है। निर्जला एकादशी का उपाय यह है, हम भगवान विष्णु का पूजन करें और वस्त्र, गौ, जल और जल के साथ घड़े का भी दान करना चाहिए और इसके साथ गुड़ आदि भी प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का विशेष महा उपाय करके व्यक्ति पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त कर लेता है। एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें। इसमें गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। निर्जला एकादशी पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो जो शक्ति हर तरफ व्याप्त है, क्यों ना उनकी कृपा का लाभ उठाया जाए। एकादशी पर करें श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान, आपका होगा कल्याण।
निर्जला एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करना है, आगे जानते हैं। हम आपको निर्जला एकादशी की महिमा और इसके दिव्य प्रयोग बता रहे थे। एकादशी की व्रत द्वादशी तिथि पर पूरा होता है, तो आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की समापन विधि क्या होनी चाहिए। हिंदू धर्म में उपवास या व्रत का अपना एक अनोखा महत्व है। किसी भी खास दिन को ईश्वर के नाम समर्पित करके उपवास करना एक खास धार्मिक और शारीरिक प्रक्रिया है। पूर्णिमा के बाद एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। निर्जला एकादशी सबसे मूल्यवान है, जिससे पूरे जीवन भर लाभ मिलता है। इस व्रत से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि इसका समापन भी एक खास तरीके से किया जाता है। निर्जला एकादशी के समापन की विधि यह है कि प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही भगवान सूर्य को जल दे करके निर्जला एकादशी का समापन किया जाता है। व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। फिर नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें और पहले हल्का भोजन ही करें तो उत्तम होगा। ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है। इस एकादशी पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने से भी लाभ होता है। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। तो आप भी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। निर्जला एकादशी पे बिना जल के, बिना पानी के, बिना अन्न के क्या नाम से कि नीराजल व्रत रहा जाता है। उसके बाद गंगा माता बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया जाता है। ब्राह्मण को घड़ा, पंखा वगैरह दान दिया जाता है। दान करके आदमी व्रत रहता है। कल इसका पारण करेगा द्वादशी को, सुबह तक यहीं रहेगा घाट पे। निर्जला एकादशी बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे आप शिव के उपासक हों, चाहे राम के हों, चाहे विष्णु के हों, चाहे कृष्ण के हों, चाहे देवी देवताओं के किसी के उपासक हों, उनकी चिंतन करके और व्रत करिए। व्रत करने के बाद उस देवता की पूजा करिए। पूजा करने के बाद में मन वांछित फल आप मांगिए। यदि आप साक्षात भगवान के सानिध्य में जाना चाहते हैं तो साजुज्य, सालोक के सादृश्य, सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ उसको प्राप्त होती है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप उसकी पूजा करते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से उनकी आराधना करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपकी शरीर शुद्ध हो जाती है। इसमें शरीर शुद्धि के साथ साथ आपको आध्यात्मिक और भौतिक जो प्रभाव है वो शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए एकादशी कोई भी व्रत हो, व्रत करने से इस प्रकार के फल की प्राप्ति है। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।